मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम अनंत विभूषित प्रभु श्री राम इस संपूर्ण सृष्टि के कर्ता, सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। हमारे सनातन धर्म में एकेश्वरवाद की अवधारणा पुष्ट है। वह परमपिता परमेश्वर एक ही है, उसके अनेकों रूप हैं। भक्तगण अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी भावना के अनुसार उस परब्रह्म परमेश्वर के सर्वविदित स्वरूपों के प्रति आस्था रखते हैं, भक्ति रखते हैं, उपासना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के गुणों का बखान किया है, उनकी लीलाओं का गान किया है, वहीं पर मानस में अनेक ऐसे प्रसंगों को भी सम्मिलित किया है जिनके अनुशीलन से, जिनके अनुश्रवण से, जिनके चिंतन मनन से हमारी अनेकों समस्याओं का समाधान सहज ही हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज के श्री रामचरितमानस में निहित पात्रों के चिंतन, उनके कृत्य, उनके द्वारा अभिनीत भूमिका का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। जगत जननी माता सीता प्रभु श्री राम के साथ वनवास हेतु सहज ही प्रस्थान करती हैं और चित्रकूट में महान पतिव्रता नारी सती अनसुईया के आश्रम में जाकर उनका आशीर्वाद लेती है। सती अनसुईया माता जानकी को, माता सीता को नारी धर्म के बारे में उपदेश देती है और स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म को सर्वोत्तम धर्म मानती है। वस्तुतः नारी कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, उसे सृष्टि के सृजनकर्ती के रूप में देखा जाता है। वह प्रकृति है। प्रकृति स्वरूपा नारी सृजन की निमित्त है। इसीलिए नारी के पातिव्रत धर्म, नारी के चिंतन, नारी के सकारात्मक सोच इत्यादि का पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। सती अनसुईया माता सीता से कहती हैं,
जग पतिव्रता चारि विधि आहही, वेद पुराण संत सब कहाही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। धन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। पति प्रतिकूल जन्म जह पाई, विधवा हुई भाई तरुणाई। इस संसार में प्रातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां चार प्रकार की मानी गई है। ऐसा वेदों पुराणों एवं संतों का मत है। उत्तम श्रेणी का पातिव्रत धर्म पालन करने वाली नारियां अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचती। ऐसी स्त्रियां संसार के लिए पातिव्रत धर्म का आदर्श प्रस्तुत करती है। मध्यम श्रेणी की पातिव्रत नारियां पराये व्यक्ति को पिता पुत्र सगे भाई के रूप में देखती है। जो स्त्रियां धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने कुल में ही रह जाती हैं, किसी अन्य के साथ उनका संबंध नहीं बनता है, ऐसी स्त्रियां निकृष्ट श्रेणी की पतिव्रता कहलाती हैं। जो स्त्री मौका न मिलने पर अथवा भयवश पतिव्रता बनी रहने का आडंबर करती है, ढोंग करती है, उसे अधम अथवा नीच की श्रेणी में रखा जाता है। उसका पातिव्रत धर्म अधम श्रेणी का होता है, निकृष्ट श्रेणी का होता है। अपने पति को धोखा देकर जो स्त्री पराये पुरुष से शारीरिक संबंध स्थापित करती है, उसे 100 जन्मों तक नरक में वास करना पड़ता है। क्षण भर के सुख के लिए जो असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझ पाती है, उसके समान पापी कोई हो ही नहीं सकता है। जो स्त्री छल कपट त्याग कर पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह बिना किसी श्रम के मोक्ष की अधिकारिणी होती है। किंतु जो नारी पति के प्रतिकूल आचरण करती है, वह जन्म लेने के उपरांत अनेकों कष्ट पाती है और उम्र के प्रारंभिक अवस्था में उसे वैधव्य जैसे अभिशप्त जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां समाज में अनेकों विकृतियां, अनेकों विकार दृष्टिगत होने लगे हैं, कलयुग का प्रभाव समाज में, परिवार में दृष्टिगत होने लगा है। नारियां आधुनिकता की आड़ में संस्कृति और सरोकारों से सर्वथा अपने को मुक्त कर ले रही है। स्वतंत्रता के नाम पर, नारीवाद के नाम पर, नारी समानता के नाम पर संपूर्ण विश्व में एक अजीब किस्म का संघर्ष उत्पन्न हो चुका है। वास्तव में नारी प्रकृति का अनुपम वरदान है। उसकी तुलना पुरुष से
कदापि नहीं की जा सकती है। वह अमूल्य है, जिसमें परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि के सृजन के लिए चुना हुआ है। नारी कोई साधारण नहीं है। प्रकृति का, ईश्वर का अनुपम वरदान है। सृष्टि की निमित्त है। ऐसी नारी का पोषण, संरक्षण, उसका सम्मान अतीव आवश्यक है। इसीलिए हमारे स्मृति ग्रंथों में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस परिवार में, जिस समाज में नारियों का सम्मान होता है, नारियों के प्रति स्नेह और आदर भाव रखा जाता है, ऐसे समाज में देवतुल्य स्थितियां उत्पन्न होती हैं। समाज का चिंतन सकारात्मक रहता है। ऐसे समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियां कभी पनप ही नहीं सकती हैं। और स्वर्ग जैसी अनुभूति उन समाजों में होती है, उन परिवारों में होती है, जहां नारियों के प्रति सम्मान की भावना होती है। उनके लिए समाज में सम्मान होता है, परिवार में सम्मान होता है, और उन्हें सदैव रिश्तों के सम्मान के साथ देखा जाता है। ऐसी समाज में, ऐसे राष्ट्र में, ऐसे क्षेत्र में नारी सदैव आदरणीय होती है, पूज्य होती है, सम्मान योग्य होती है।